तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पैरेलल मेटल प्लेट का एक सिस्टम है और उस पर 3Q 2Q Q चार्ज दिया हुआ है और फर्स्ट और थर्ड प्लेट को एक वायर से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग को बोला गया है कि जो नेट चार्ज होगा ना वो हम लोग को निकालना है हर प्लेट पे। तो सबसे पहले ये कह सकते हैं हम लोग कि क्योंकि फर्स्ट और थर्ड प्लेट को आपस में जोड़ दिया गया है तो इन दोनों का फर्स्ट और थर्ड का पोटेंशियल आपस में सेम हो जाएगा और तो सेम हो गया। इसका मतलब कि ये जो भी यहाँ पे जो भी चार्ज अंदर आएंगे वो नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह तो नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से नोट करने वाली है कि जो आउटर सरफेस पे जो चार्ज रहेगा ना वो यहाँ पे भी 3Q प्लस 2Q प्लस Q/2 नॉर्मल जो प्लेट्स होते हैं ना, मतलब सारे प्लेट्स के सम चार्जेस का सम अपॉन 2 वही होगा। जैसे 3Q प्लस 2Q प्लस Q/2 करेंगे तो आंसर हमारा 3Q आता है प्लस 3Q। तो यहाँ पे 3Q चार्ज यहाँ इस वाली प्लेट के आउटर सरफेस पे है और 3Q चार्ज भी इस वाली प्लेट के आउटर सरफेस पे। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पे ये वायर से कनेक्टेड है इस वजह से यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे -2Q चार्ज नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि कोई चार्ज x आ गया होगा। ठीक है, x चार्ज अगर यहाँ पे है तो -x चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा। अब अगर -x चार्ज है और इस पूरी प्लेट पे 2Q चार्ज है तो इसका मतलब कि इस सरफेस पे 2Q प्लस एक्स होना चाहिए, तभी तो 2Q प्लस एक्स माइनस एक्स 2Q चार्ज रहेगा इस प्लेट पे, तो 2Q प्लस एक्स चार्ज होगा और -2Q प्लस एक्स चार्ज इस थर्ड प्लेट के इनर सरफेस पे इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब इन चार्जेस की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी। अब हम लोग को ये पता है कि अगर दो ऐसे प्लेट्स दी हुई हैं और उनके चार्जेस ऐसे अगर ऐसा दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर दो प्लेट्स दी हुई हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है σ/ε0। यहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा इज Q2/A, सिग्मा इज Q2/A। ए क्या है, इस प्लेट का एरिया, इस प्लेट का एक सरफेस, ये इस सरफेस का एरिया जो है वो उसको हम लोग ने ए लिया है, तो सिग्मा इज द एरियल चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो σ/ε0 ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस रीजन में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यही लिखा है। सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, 2Q प्लस एक्स अपॉन ए, 2Q प्लस एक्स अपॉन ए अपॉन ε0, σ/ε0। यहाँ पे भी वैसे ही है, σ/ε0। ठीक है, अब फिर ये हो गया और ये D1 D2 डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में इन प्लेट्स के बीच में। ठीक है, तब हम लोग पोटेंशियल की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अज्यूम कर लेते हैं कि जो फर्स्ट प्लेट है उसका पोटेंशियल V1 है, कुछ भी ऐसे अज्यूम कर लिया, V1 पोटेंशियल है। अब क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, है ना। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहाँ पे कोई ऐसे पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा है तो उस पर फोर्स ऐसे लगता है इस साइड, तो मतलब वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो अगर हम लोग लोअर पोटेंशियल से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे तो इसका मतलब कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसीलिए हम लोग V1, अब क्योंकि हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो इस वजह से प्लस, और यहाँ पे देखो ये क्या है, दिस इज द पोटेंशियल बिटवीन वन एंड फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड प्लेट। अब क्योंकि हम लोग क्योंकि जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू E/D होती है, हम लोग को ये पता है ना कि जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू -dV/dr होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है, अगर हम लोग इंटीग्रेशन इस वाले फॉर्मूले में इंटीग्रेशन इस dr को इधर ले जाके इंटीग्रल करें तो अपने को V = ED का फॉर्म मिलता है। तो
हम लोग यहाँ पे वही कर रहे हैं कि v1 प्लस 2q प्लस एक्स अपॉन ए, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ई इंटू डी वन, क्योंकि डी वन डिस्टेंस है ना। फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, प्लस एक्स अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी टू, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पूरे स्पेस की। ई इंटू डी टू इज इक्वल्स टू v3। यहाँ वाले पोटेंशियल बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है ना, वैसे ही है। v3 इज द पोटेंशियल ऑफ द थर्ड प्लेट। अब क्योंकि इस वायर को हम लोग ने कनेक्ट कर दिया था फर्स्ट और थर्ड को, तो फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल थर्ड प्लेट के पोटेंशियल के इक्वल होगा, इसीलिए हम लोग इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद अपने पास ये रहा 2q प्लस एक्स अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वन प्लस एक्स डी टू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लिया तो फिर न्यूमरेटर कुछ सॉल्व करने के बाद ये आएगा, और फिर हम लोग x को कॉमन लेके x की वैल्यू ये हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आई। अब अपने पास x क्या था, x वॉज द चार्ज ऑन दिस प्लेट। ठीक है, तो x चार्ज हम लोग के पास आ गया है। अब हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके बाकी सारे प्लेट्स पे चार्जेस आराम से निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग एक और चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड था, तो इन फर्स्ट प्लेट और थर्ड प्लेट के बीच में आपस में कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ होगा, है ना। बट क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, मतलब कि फर्स्ट और थर्ड प्लेट के बीच में जो चार्ज होगा वो कंजर्व्ड होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट प्लेट पे चार्ज क्या था 3q, थर्ड प्लेट पे था q, मतलब टोटल चार्ज वायर से कनेक्टेड है तो टोटल चार्ज इनके पास क्या था 4q, तो 3q प्लस q 4q आ गया। ठीक है, अब देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी तो फर्स्ट और थर्ड प्लेट आपस में कनेक्टेड है, तब तो अभी भी इनके पास 4q चार्ज होना चाहिए, है ना। तो देखो हम लोग ने यहाँ पे करा 3q माइनस इसको, हम लोग अगर इस वाले चार्ज को और इस वाले चार्ज को अगर हम ऐड करते हैं 3q माइनस 2q प्लस एक्स प्लस 3q, तो अपने पास वही दोबारा 4q आता है। इसका मतलब कि हम लोग ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी सही रखा था। बस इस तरह हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।